टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के छात्रों के लिए ये बहुत अच्छा डायरेक्शन है। आपको बताना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, ताकि इससे आपको एक अपना रास्ता सही सेलेक्ट करने में आसानी हो। पहले एक वार्निंग समझ लीजिए, कोई भी कहता है कि आप मेरा मोहसिन से कॉन्टेक्ट है और उनसे आपका केस फाइल करा देंगे और उन्हीं का ग्रुप के हैं, तो आप बिल्कुल ही यकीन मत कीजिए, क्योंकि मेरा कोई भी ग्रुप कनेक्शन नहीं है। मुझसे अगर पिटीशन किसी को बनना होता है, डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम उनको कॉल बैक करके कनेक्ट करके जोड़ लेते हैं, या एडमिट कार्ड आधार कार्ड भेजिए इसी व्हाट्सअप नंबर पे जो मेरा डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे, या मुझसे डायरेक्ट मिल के केस फाइल करिए। अगर मैं नहीं मिलता हूँ तो इसका मतलब कि आप केस फाइल मुझसे करना है तो कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इसको वीडियो को समझिए ध्यान से। वो ये है कि जो केस में पिटीशंस बनते हैं, क्या पिटीशंस बन जाने से ही सिर्फ नियुक्ति हो जाती है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। केस का वर्क भी सही डायरेक्शन से और प्रॉपर में होना ज़रूरी है। सिर्फ केस में दे दिए और केस में आपका ज्वाइनिंग हो गया, नहीं है। क्यों? रीज़न बताते हैं आपको। आप बहुत ही फेमस नाम से जानते ही होंगे, सोनी कुमारी का केस में 426 लोग पिटीशनर था, सबके ज्वाइनिंग हो गई। तो उन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ उन्हीं लोग पिटीशनर्स था 426 लोग? तो नहीं, उसके साथ और भी बहुत सारे छात्र थे जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनर्स थे, लेकिन जब केस जीत हुआ और जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई तो सिर्फ 426 लोगों का हुआ, बाकी लोगों का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने केस का वर्क नहीं किया था। उन्होंने केस का वर्क नहीं किया था, सही प्रॉपर में उनका काम नहीं हो पाया था। इसलिए जब जजमेंट आया, जब सारा डॉक्यूमेंट पहुंचा यहाँ पे जेसीसी के पास केस का, तो उसमें वो नहीं सिलेक्ट हो पाया, नहीं ज्वाइन हो पाया उनको जो है ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। कई बहाने बना दिए, तुम्हारा ये था कह के, लेकिन रियलिटी ये था और कोर्ट केस में पिटीशंस होने के बाद भी उनका काम नहीं हुआ था। तो सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि हाई स्कूल 2016 के अगर कोई आदमी आपको बोलता है कि चलो हम तुम्हारा 5,000 में करा देते हैं, कभी तुम्हारा 6,000 में करा देते हैं, तुम्हारा जो है इतना में करा देते हैं, उतना में करा देते हैं, यकीन बताते हैं ये केस का फुल वर्क करने में कम से कम 13,000 का खर्च आता है। 5-6 हज़ार रुपये एडवोकेट लेते हैं, बाकी वर्क केस कोर्ट का वर्क है, जो आपका केस का वर्क है, ये चीज़ आप बोलिएगा कि ये जो है 2.5 सालों में मेरे द्वारा, मैं शेख मोहसिन के द्वारा कितने खर्च हुए पिटीशंस का? तो 13,000 रुपये खर्च हुए, 1-2 हज़ार रुपये आगे पीछे थोड़ा, 13,000 रुपये स्पेशली कोर्ट में खर्च हुआ। तो इससे उनका पूरा वर्क हुआ, इससे कम होता नहीं है। और दूसरा, बहुत सारे लोग जो है कहें कि 30,000 40,000 में केस फाइल कराए, वो भी गलत है, वो उतना फीस नहीं है ना। तो आपका वर्क हो, मिनिमम कॉस्ट में सब की काम हो, ये ज़रूरी है। आपको कोई बहलाता है, फुसलाता है या कुछ कहता है, बिल्कुल ही यकीन मत कीजिए, क्योंकि ऐसे में आप केस में तो जुड़े दिखते हैं, लेकिन आपका नियुक्ति नहीं होता। आप केस में पिटीशनर ही बन के क्या कीजिएगा जब आपका नियुक्ति ही नहीं होगा? अगर आप केस जीतते हैं, नियुक्ति ही नहीं होगा, तो केस में पिटीशनर बन के क्या कीजिएगा? ये डायरेक्शन है आपका, समझिए। जो बेवकूफ़ बना तो क्या कीजिएगा? तो वो चीज़ ज़रूरी है कि आपका केस का वर्क सही तरीके से होना चाहिए। केस में पिटीशनर बना दिए हैं, लेकिन जिसके द्वारा केस में पिटीशनर्स बने, उसे खुद जानकारी सही से नहीं रहता, वो खुद काम नहीं करा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक पिटीशनर्स बने, तो ये भी हो कि जब जीते तो मेरी नियुक्ति होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। नहीं तो आप, और वैसा भी कि हम देखें चीज़ को कि लोग जो है जिसको जानते उनते नहीं, जिसे कुछ कह दिया और आदमी सुन लिया, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करने से आप प्रॉब्लम फंस जाते हैं, वो आदमी कभी नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी के द्वारा हाई कोर्ट चले गए, वहाँ जाके सब कुछ दे दा के आ गए, और वो आज तक कहा कि अपने आप को कहा एडवोकेट है, एडवोकेट था ही नहीं। दूसरा, ऐसे एडवोकेट से मिला दिया जाता है जो हर हियरिंग में 5,000 10,000 रुपये चार्ज करने लगते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि यही केस है, इसको 2016 का केस है। बताइए, 2.5 साल में मेरे द्वारा तो 13,000 रुपये का खर्चा हुआ पिटीशंस का, लेकिन बाकियों के द्वारा कितना हुआ पूरा खर्च मिला के? ऐसा हुआ कि हर हियरिंग में 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए। यही नहीं, बल्कि इतना यही नहीं है, बल्कि लास्ट में टैग कराने के नाम पे 10,000 रुपये चार्ज लिया गया, प्लस आवेदन देने के नाम पे, ऊपर से कुछ के नाम पे
कम से कम 60-70-80 हज़ार रुपये पुरा दिया गया मिनिमम ना, उससे भी ज़्यादा पुरा दिया गया। और कुछ ऐसे ग्रुप भी थे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उगाही का शुरू किए काम। एक तो वो है जो कि आपको बताना चाहते हैं, आपको सेकंड बेंच में केस फाइल करने के लिए हर पिटीशन का अगर मान लीजिए 5,000 रुपये मैंने कह दिया है कि मेरे जितने भी पिटीशन है सेकंड बेंच में जाएंगे तो 5,000 रुपये लगेगा। हम चैलेंज करते हैं कि जितना लोग पिटीशंस हैं, क्या उस सेकेंड बेंच में जब केस जाएगा तो क्या 5,000 रुपये में उनका केस फाइल करा सकते हैं? जो मुझे चैलेंज करते हैं, चैलेंज करने वाले को बोलना चाहते हैं, ऐसे चूतिए दलाल है साले कि मिले पैसा जब होगा ना तो इतना पैसा सेकेंड बेंच में हर पिटीशन का उन लोग कितना पूरा देगा पैसा को पता नहीं। इसमें जबकि 2.5 सालों में मैं 13,000 रुपये पैसा पूरा होगा सब कैंडिडेट का मेरा, उसमें भी ऐसे छोटे मोटे लोग थे जो सिंपल एडवोकेट से केस था उनका, या सिंपल एडवोकेट नहीं किसी भी एडवोकेट से केस था, एडवोकेट तो नहीं किए होंगे कुछ एडवोकेट तक, लेकिन उन लोगों ने भी 40-50 हज़ार रुपये पूरा दिया। तो वैसे आपको ये डिसाइड करना है आपको कहाँ जाना है नहीं जाना है। मैंने आपको डायरेक्शन दिया कि आप ऐसे अननोन लोगों से केस में मत जुड़िए, इससे आपको परेशानी होगा। हो सकता है कि आप कभी केस लड़ ही नहीं पाए, बस यही कह दे कि आप केस लड़े थे, आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ। नहीं, माना तब जाएगा जब आप केस में जुड़े और ज्वाइनिंग हो। अगर कोई ये भी कहता है, अभी ये सोच रहे हैं कि फ्री में केस फाइल करवा देंगे, फ्री में केस फाइल करा देंगे, यकीन बताते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि कोर्ट फीस प्लस वकालतनामा फीस प्लस बाकी ड्राफ्ट फीस मिला जुला के 2,000 रुपये का खर्चा पर पिटीशन पड़ जाता है कोर्ट में, तो फ्री में कहाँ से कराएगा? झूठ बोल रहा है, आपको फंसाता है। ऐसे लोग, एक तो आपको बताना चाहते हैं कि एक ट्रेंड चोर था, 50-55 साल के एज होगा, दाढ़ी उड़ी रखे हुआ था, आया था यहाँ पे और कह दिया कि मोहसिन जी को जानते हैं, आप फ़ोन नंबर दे दीजिए और हम आपको मोहसिन जी के केस में जुड़वा देंगे। उन्हीं के साथ करेंगे हम लोग, उन्हें कॉन्टेक्ट करके बात कर लेंगे। ऐसे उम्र दराज देख करके आप जो है ना, आप गलतफहमी मत होइएगा, क्योंकि एक नंबर का ट्रेन चूतिया चोर था साला। हाँ, मेरे पास भी आया था वो, मेरे पास पे आ करके ऐसे चढ़ रहा है जैसे बात कर रहा है तेजी के आके, क्या बोले कैसे बात कर रहे हैं भाई, कोई बात करे दूर से रह के तुम बात करो, क्या कहना है तुमको। तो मैंने ये देखा कि साला एक नंबर का हरामी आदमी था न। अब तो वापस नहीं आ पाएगा मेरे पास, वरना हम इसको बताते। लेकिन एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह से आपको भ्रम कर सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं और ऐसा दुविधा में डाल सकते हैं कि आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। अगर कोई, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सही डायरेक्शन लें। अगर आपको नियुक्ति चाहिए पिटीशंस बन के, नहीं तो पिटीशन बन के भी आपको नियुक्ति जब होना ही नहीं है तो आप क्यों करेंगे। तो याद रखिए कि 5-6 हज़ार रुपये लगता है कि एडवोकेट सर लेते हैं, बाकी कुछ पैसे कोर्ट में जो जमा हो सबका काम होगा, बाकी आपका जो है बस इतना ही में आपका हो जाना है। तो समझ लीजिए कि वो हर पिटीशंस जो है 13,000 मिनिमम कॉस्ट लग जाता है उसका पूरा काम होने में। इससे कम अगर कोई कहता है तो इसका मतलब कुछ काम वो छोड़ रहा है, आपका कोई काम छोड़ दे रहा है ताकि आपका फिर वही इनकम्प्लीट वर्क आपका हमेशा रहेगा और आप नहीं कर पाइएगा। यकीन बताते हैं आप नहीं कर पाइएगा। तो सभी लोगों के लिए मेरा डायरेक्शन यही है कि आप जो है ज़रूर से ज़रूर अननोन से मत जुड़िए, अनजान पे भरोसा मत कीजिए। भरोसा कीजिएगा तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसिएगा। क्योंकि अभी हम बताना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी मेरे से कंसल्ट में आए जो एक ठो जिसको हम बोलते हैं कि नया ऐसे ही करने आया है कुछ ना, ठीक है, उसको उन्होंने पैसे दे दिए थे और आज तक केस फाइल नहीं करवाया, उसका किया ही नहीं। उन्होंने हमसे कंसल्ट किया तो मैंने बोला कि देखिए, हम अब बोलिएगा कि उसने आपका काम लूट लिया, उसने लूट लिया, वो सब गलत है। आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं तो आवेदन जमा कराने के दिन में मैं रांची में प्रेजेंट रहता हूँ जेसी ऑफिस के पास। बाकी दिन मैं कई बार बोलता हूँ कि मुराबादी आ जाइए, मिलिए, फ़ोन मेरे पास है। आपसे का पास तो मैं प्रेजेंट हूँ और हर वर्क जब कोर्ट में होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा सब इन्फॉर्मेशन मिलता है उसे। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको सिर्फ न्याय ही नहीं लेना बल्कि गलत लोगों के बहकावे में ही बचना है। क्योंकि जिसको आप जान कहें कि ये आपको जान पहचान का है, ये आपको ये है, जिसको आप कभी देखे नहीं जाने नहीं, ऐसे लोगों से जुड़िएगा, भले ही वो करके के जोड़ देगा। आपको बताना चाहते हैं कि एक एडवोकेट है, नाम नहीं बताना है उनका, पहले बता कि 2,000 में केस फाइल हो जाएगा। तो 2,000 में केस फाइल होने के बाद पता है क्या हुआ, फिर जो है हर हियरिंग में पैसा मांगना शुरू हुआ।
5,000, 3,000 ये काम वो काम वो काम करके बताना चाहते हैं कि उनका हर पिटीशनर्स का ना कम से कम 30,000 पहले पुर गया था। उसके बाद जब उन्होंने कम से कम तो 60 पार करवा दिया। स्टार्टिंग याद है कि 2,000 से हुआ था। लेकिन आप क्या मेरे पिटीशन से बात कीजिएगा कि उन्होंने पूरा 2.5 साल में सिर्फ 13,000 रुपये दिए। 1-2 हज़ार रुपये आगे पीछे हो सकता है, सिर्फ 13,000 रुपये दिए। और वो भी क्योंकि कोर्ट में काम कह दिया गया, कोर्ट से आदेश हो गया था भाई ये जमा कर दीजिए, वो जमा कर दीजिए, नहीं तो उनका नहीं लगता। तो आपका सिर्फ ये है कि आप एक बार केस में शामिल हो, उसके बाद केस जीतते हारते तक चले, लड़े, एडवोकेट लड़े आपके लिए, न कि बेईमानी करे। ऐसे भी आपको फंस सकते हैं आप। बहुत सारे लोग जो देखे कि जो है एक जो है एक ग्रुप बनाया, समझ रहे कि 24 अक्टूबर को दिन हम देखे कि 2 दलाल यहाँ घूम रहे थे, 2-3 दलाल घूम रहे थे जो किसी एडवोकेट के दलाल थे। तो आप अगर जैसे ऑफिस के पास आते हैं और कोई दलाल आपको दूसरा एडवोकेट को मेरे द्वारा नहीं है, तो ऐसे दलाल से बचिए कि कोई दलाल जो है आपको सिर्फ फंसाने आता है। फंसा लेने के बाद उसके बाद फिर जो है ना, नहीं आपका उस दलाल के थ्रू आप ज्वाइन होते हैं केस में, यकीन बताते हैं कि आपका किसी भी कीमत पर केस जीतने के बाद ज्वाइन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका वो कोई भी वर्क करने की क्षमता नहीं है उसके पास, बारीकी को नहीं समझ पाता है। ऐसे बारीकी को नहीं समझ पाता। आप सोचिए जो डिसीजन आप देख रहे हैं, हाई स्कूल 2016 का जो डिसीजन है, तो डिसीजन का पढ़िए, मेरा पहले का वीडियो देखिए, आपको सेम सब बात नज़र आएगा। मैंने कहा था कि जैसे झूठ बोल रही कोर्ट में, बताइए क्या जजमेंट में ये बात लिखा हुआ है कि जैसे झूठ बोल रही थी कोर्ट में, जैसी बोल रही थी, एक भी सीट खाली नहीं है। और बाकी जितना भी केस फाइल करने वाले चुतिए लोग हैं जो ग्रुप हैं, वो कोई सीट नहीं है। आप देखिए 6,000 के आसपास, 3,704 सीट प्लस 2034 से दोनों मिला दी लगभग 6,000 सीट हुआ। 6,000 सीट क्यों मिला? क्योंकि हम बोल रहे थे 9,400 सीट खाली है। क्या वो बात सही हुआ कि नहीं हुआ? जबकि बाकी सीट के लिए जांच बैठ गया, क्या बात सही नहीं है? सही है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, परेशानी में डाला गया। और हमने जो बात बोला वो बात सही था, हर चीज़ सही हुआ। केस ज़रूर जीतेंगे, आप केस जीते, ज्वाइनिंग ज़रूर होगा। क्या आप जीते नहीं? जीते ना। तो इसी तरह से बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के भ्रम में बिल्कुल मत पड़िए जो आपको यहाँ पर दलाल घूमते हुए दिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 29-37 को जैसे के पास आवेदन जमा हो रहा है, आप मुझसे मिलने आए, कोई दलाल आपको कुछ कहता है, तो ऐसे दलाल से बचिए। ये कोई दलाल है, आपका न्याय के लिए नहीं है। अगर होता तो अपने दम पे वो बात करता, अपने दम पे बताता कि ऐसा करेंगे हम। तो इस केस को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, मेरे बोला हुआ सब बात सही साबित होता है, हुआ जजमेंट तक सही हुआ, मैं लिखा है। तो वो चीज़ है कि आपको एक प्रॉपर सही डायरेक्शन में ले करके आप केस लड़िएगा, यकीन जीतेगा, वरना पिटिशनर्स बन के भी नियुक्ति नहीं होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाकर रही है। सुप्रीम कोर्ट तक आप पिटिशनर रहिएगा लेकिन आपकी नियुक्ति नहीं होगी। वैसे ही जो सोनी कुमारी में जो कुछ लोग वहाँ तक थे लेकिन उनको ज्वाइन नहीं हो, क्योंकि जो लोग उसको लीड कर रहे थे उन्हें काम करने आया ही नहीं पिटिशनर्स का, उन्होंने काम कराया ही नहीं पाया, इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं हुई। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही डायरेक्शन में आए। आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपका कहीं नहीं मिल रहा है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए और डायरेक्ट केस में ज्वाइन होइए, या मेरे नंबर पे एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए। आपको कनेक्ट करके, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर देगा व्हाट्सअप नंबर, इस पर कॉल व्हाट्सअप में भेजिए आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, आपको केस में हम जोड़ देंगे। डायरेक्ट आरसी में आके मिल के केस में जुड़िए। और एक बात और हमेशा बोलते हैं, कभी भी डायरेक्ट एडवोकेट से केस फाइल मत कीजिए। क्यों? क्योंकि एडवोकेट से डायरेक्ट केस फाइल की जगह एडवोकेट के पास समय नहीं। एडवोकेट से केस फाइल करना गलत बात नहीं है, लेकिन उनके पास समय नहीं होगा कि आपको डायरेक्शन दे। वो केस चलेंगे कि आपका बात सुनते रहेंगे, डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, आपका केस का काम नहीं हो पाएगा सही से और आप रह जाइएगा पीछे। इसलिए जब भी ग्रुप में होता है तो याद रखिए, कोई ग्रुप जीतता है। क्यों ग्रुप जीतता है? क्यों नहीं एडवोकेट के एक एडवोकेट जीत जाते हैं, या कोई छोटे मोटे ग्रुप क्यों नहीं जीतता है? कभी नहीं जीत पाएगा। अभी देखिए इसी केस में बताइए, 1300 से अभी तक 50 लोगों का फाइल कर दिए होंगे केस में, अभी 1350 पिटिशन से मेरा, ऊपर से अन्य ग्रुप के लोग जो फर्स्ट बेंच में परेशान थे कहीं और छोटे ग्रुप में थे, या अकेले फाइल किए थे, डायरेक्ट एडवोकेट से फाइल किए थे, या किसी छोटे छोटे ग्रुप में होते या आप कहीं परेशान थे, लगभग 500-600 उन लोग थे जो मेरे थोड़ा सेकेंड बेंच में मेरे लिए पास आ गए। लगभग 2000 पिटिशन्स का ग्रुप जिसको मैं लीड कर रहा हूँ। यकीन बताते हैं कि क्या आपको लगता है कि मेरे द्वारा बात किया हुआ गलत है? क्या उनका काम नहीं होगा? भरोसे मैंने जो कहा मैंने वो किया।
मैं प्रेजेंट होकर मैं आवेदन जमा कराया, मैं प्रेजेंट होकर मैंने केस का काम कराया। यकीनन जिस दिन केस में जीतेंगे तो मेरे द्वारा पिटिशनर्स की सभी की नियुक्ति कन्फर्म होगी, एक भी बचेगा नहीं, यकीन बताते हैं आपको, और एक केस जरूर जीतेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट आपको देंगे। सावधान रहिए, बचिए। छोटे छोटे ग्रुप या जिसको नहीं जानते आप, आपको आकर के बोले, कोई बुढ़ा हो या कोई कुछ भी हो, ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि वो चोर साला चुतिया हो सकता है। देखिए 24 अक्टूबर 2025 को हम देखें, एक चुतिया बहुत बड़ा घोटाला किया और बहुत छात्रों को गलत डायरेक्शन पे ले जा करके उन्हें गर्त में डुबा दिया। ऐसा छात्रों को जो न्याय मिल सकता था उन्हें न्याय से वंचित कर दिया। ठीक है, धन्यवाद।